गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एसएस क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम सितंबर में पिछला कोर्स पढ़ चुके हैं, लेसन 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी हमारे साथ साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप सभी ने अभी तक का कोर्स यानी लेसन नंबर 5 तक बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर सभी अच्छे से पढ़े होंगे और उन्हें लर्न भी कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया लेसन नंबर 6। आगे हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 6, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 38 पर है। तो आई होप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सभी अपनी बुक्स अपने साथ में लेकर बैठे होंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप सभी अपनी बुक्स साथ में लेके बैठिए, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप सभी ओपन कर चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6। ये हमारा लेसन 6 है सऊदी अरेबिया के बारे में। एक और कंट्री के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में पढ़ा था। लेसन नंबर 4 में कॉन्गो के बारे में पढ़ा। लेसन नंबर 5 में हमने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा। और इस लेसन में हम एक और कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है सऊदी अरेबिया, जिसे हम लैंड ऑफ सैंड यानी रेत की भूमि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट में आ जाता है। इसका बहुत सारा एरिया डेजर्ट है। यहाँ पे हमें सिर्फ सैंड ही सैंड देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। इस लेसन में हम इसी की लोकेशन, इसके क्लाइमेट, इसकी वाइल्ड लाइफ, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ के लोगों के बारे में, ये सभी कुछ इस कंट्री के बारे में, इसके डिफरेंट फीचर्स को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। लुक एट द मैप गिवन हियर। ऑन द मैप आर मार्क्ड मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अ डेजर्ट इज अ रीजन वेयर annual rainfall is less than 25 centimeter with very little or no vegetation। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 38 पर ही वर्ल्ड मैप दिखा रखा है और इस मैप में आप देख सकते हो कि लाइट ब्राउन कलर से कुछ एरिया मार्क हैं। ये जो एरिया मार्क है, ये जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान हैं, उनको मार्क किया हुआ है। और डेजर्ट, सबसे पहले जो ये डेजर्ट्स मार्क किए, हम पहले ये समझें कि डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं हिंदी में, आप सभी जानते हो, वो जगह है जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है या फिर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती या ना के बराबर होती है। और नेचुरली जब रेनफॉल नहीं होगी, जिस जगह बारिश नहीं होगी, तो वहाँ पे वेजिटेशन की भी हम होप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे वेजिटेशन या प्लांटेशन भी ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसी ही जगह डेजर्ट, जिसमें एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, उस जगह को हम कहते हैं डेजर्ट। देयर आर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स। मोस्ट ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर नियर द ट्रॉपिक्स। सऊदी अरेबिया इज़ अ हॉट डेजर्ट। तो स्टूडेंट, ये जो डेजर्ट्स होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स। इसमें से ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स हैं वो ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक रीजन यानी इक्वेटर के नज़दीक जो रीजन्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ऐसा ही एक डेजर्ट, हॉट डेजर्ट है सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सऊदी अरेबिया एक हॉट डेजर्ट है। अब इसकी और क्लियरली हम लोकेशन जानेंगे। सऊदी अरेबिया, अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट, इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट। दिस किंगडम इज वेरी वेल्दी बिकॉज ऑफ इट्स plentiful oil reserves. It lies between Red Sea and Persian Gulf। तो स्टूडेंट्स, ये जो सऊदी अरेबिया है, ये आ जाता है आपके मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में ये सिचुएटेड है, अरेबियन डेजर्ट का ही हिस्सा है। जो मिडल ईस्ट में अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है, वहीं पर ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। ये कंट्री बहुत ही वेल्दी है। वेल्दी मीन्स रिच, इट्स अ रिच कंट्री।
ये रिच कंट्री क्यों है? यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांटेशन नहीं है, बट रिच क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स प्लेंटीफुल ऑयल रिजर्व्स। यहाँ बहुत मात्रा में ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं और इसी ऑयल के बिजनेस के कारण ये बहुत ही रिच कंट्री है। ये रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में है। इसकी जो लोकेशन है वो रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में है। इट्स नेबर्स आर कुवैत, इराक एंड जॉर्डन इन द नॉर्थ, Bahrain and United Arab Emirates, Oman and Qatar in the east and Yemen in the southwest। अब यहाँ हमें इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ बताई हैं, जो इसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताए गए हैं। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ साइड यानी ऊपर की तरफ 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है कुवैत, इराक और जॉर्डन। तो ये कंट्रीज़ इसके नॉर्थ में है। देन इसके ईस्ट साइड में, पूर्व की दिशा में, ईस्ट साइड में यूनाइटेड अरब इमारेट्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं UAE। उसके बाद ओमान और कतार, ये तीनों कंट्रीज़ UAE, ओमान, कतार, ये ईस्ट में है। और साउथ वेस्ट में यमन, ये कंट्रीज़ हैं इसके आसपास जो कंट्रीज़ लोकेटेड है। देन मोस्ट ऑफ साउथ अरेबिया इज़ अ रॉकी प्लेट्यू covered by a vast desert. There are hillocks of sand called sand dune. अब ये जो पूरा एरिया है सऊदी अरेबिया का, ये प्लेट्यू है, पठार की तरह है, जिसमें हमें पूरा डेजर्ट, रेगिस्तान फैला हुआ है, जहाँ हमें सिर्फ रेत के बड़े बड़े हिलॉक्स, रेत के ढेर दिखते हैं, जिसको हम सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। रेत के बड़े बड़े ढेर जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो इस पूरे एरिया में ये एक डेजर्ट एरिया और हमें सैंड ड्यून्स ही सारे में देखने को मिलते हैं। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एज नो रिवर फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट थ्रू द डेजर्ट। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर की बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि इसके आसपास से यहाँ से कोई भी रिवर फ्लो नहीं करती, यहाँ पास में कोई नदी नहीं है, इसी वजह से यहाँ फ्रेश वाटर की भी शॉर्टेज रहती है। अब ये तो थी इसकी, हमने लोकेशन के बारे में जाना। अब हम इसके ही बारे में कुछ और फैक्ट्स जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको येलो कलर के बॉक्स में आप अपनी बुक में देख सकते हैं। पेज नंबर 39 में आपको एक बॉक्स में फैक्ट फाइल दिया हुआ है, यानी इस कंट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहले इसका नाम जो सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं। इसकी कैपिटल है रियाद, रॉयल, इसकी जो शाही कैपिटल है वो रियाद है, लेकिन जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ से होता है? जेदा। तो इसकी जो कैपिटल है, रॉयल कैपिटल तो इसकी रियाद है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? जेदा। यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा, करेंसी है रियाल। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? इसका एरिया अबाउट 2,250,070 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ लगभग अप्रॉक्सीमेट 32.6 मिलियन पीपल हैं। यहाँ की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, लार्ज सिटी, यहाँ की जो मेजर सिटीज़ हैं, मक्का, दमन और मदीना, ये यहाँ की खास सिटीज़ हैं। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अरेबिक लैंग्वेज है, यहाँ की लैंग्वेज अरेबिक। और यहाँ का लिटरेसी रेट यानी जो साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोगों का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, लिटरेसी रेट भी यहाँ की बहुत अच्छी है, ये है अप्रॉक्सीमेट 94.4। तो 94.4% यहाँ के लोग लिटरेट हैं। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 74.1 ईयर्स। ये इंडिपेंडेंट कब हुआ? सऊदी अरेबिया की डेट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? 23 सितंबर 1932। 1932 में 23 सितंबर को सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। और यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट है? यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ कैसी गवर्नमेंट है? मोनार्की। मोनार्की मीन्स रूल बाय वन पीपल। सो यहाँ पे गवर्नमेंट टाइप कौन सी है? मोनार्की गवर्नमेंट है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट द सऊदी अरेबिया। अब इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए हम
सऊदी अरेबिया के कुछ और फीचर्स जैसे यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक गुड बाय।